हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्रेष्ठ कंस्ट्रक्शन। आज हम ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है रेसिडेंशियल कम कमर्शियल या फिर कमर्शियल कम रेसिडेंशियल बिल्डिंग का है। दैट मीन्स इसको हम मिक्स्ड प्रपोजल कहते हैं शॉर्ट में। इस बिल्डिंग में हम 4 शॉप्स, 2 बेडरूम, एक किचन, एक बाथरूम, एक टॉयलेट और एक हॉल हम इसमें प्रोविजन किए हैं। ये बिल्डिंग का जो आउटर साइज है दैट मीन्स प्लॉट का जो साइज है 48 फीट बाय 37 फीट इसका प्लॉट का साइज है। 48 जो लेंथ है वो साउथ और नॉर्थ का उसका लेंथ 48 फीट है, यहाँ पे देखिए। और ईस्ट और वेस्ट का जो प्लॉट का लेंथ है उसका लेंथ है का साइज है 37 फीट का है। और बिल्डिंग का जो ईस्ट वेस्ट का जो लेंथ है वो 35 फीट है बिल्डिंग का। और यहाँ पे बिल्डिंग का जो लेंथ है 44 फीट है नॉर्थ और साउथ का इसका। इसमें हम ईस्ट फेसिंग वाला 3 शॉप्स प्रोविजन किया है। देखिए यहाँ पे शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3, शॉप नंबर 4। और नॉर्थ फेसिंग वाला जो है यहाँ पे शॉप नंबर 1 का प्रोविजन किया है। यहाँ पे नॉर्थ में भी रोड है और यहाँ पे ईस्ट में भी रोड है। बोले तो हमारा प्लॉट को 2 साइड रोड आता है। और पीछे बाजू का जो है दैट मीन्स वेस्ट साइड का जो बाजू है वो हमारा कॉमन वाल है। और साउथ में जो है वो लेन का प्रोविजन है एग्जिस्टिंग का। और इसका जो मेन एंट्रेंस का जो हमने प्रोविजन किया है नॉर्थ वाला, वो ओनर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम नॉर्थ का इसका डायरेक्शन किया है। या फिर ईस्ट को कमर्शियल का इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना कमर्शियल का, या फिर मैक्सिमम रेंटल का यूज़ होना, इसीलिए हम इसको रोड तरफ तीनों शॉप का प्रोविज़न किया है। ये जो मैं स्टेयरकेस का हम प्रोविज़न किया है, एक्सटर्नल का स्टेयरकेस का प्रोविज़न किया है। एक्सटर्नल का इसीलिए इन केस ऑफ फ्यूचर में ये बिल्डिंग अपर फ्लोर जो है, ऊपर का जो महला है, वो रेंटल के लिए देने के लिए आसानी हो जाता है। एक दूसरी बात, इसको हम हमारा जो इंटरनल का जो प्राइवेसी है बिल्डिंग का, वो प्राइवेसी भी मेंटेन हो जाता है। वो ऊपर का जो महला है रेंटल के हिसाब से दिए या फिर कमर्शियल का हम फ्यूचर में यूज़ किए तो भी हमारा प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं होना बोल के हमने एक्सटर्नल का स्टेयरकेस का हम यहाँ पे प्रोविज़न किया है। अब देखिए नॉर्थ साइड का इसका एंट्री है। यहाँ पे ये 4 स्टेप्स है। 4 स्टेप्स होने के बाद ये ओटा वाला प्रोविज़न है। ये ओटा होने के बाद ये हॉल का एंट्री है। हॉल का जो साइज़ है 16 फीट 9 इंच बाय 11 फीट का इसका हॉल का साइज़ है। और यहाँ पे एक बेडरूम है। बेडरूम का जो साइज़ है 12 फीट बाय 9 फीट का इसका साइज़ है। यहाँ पे दूसरा जो बेडरूम है 10 बाय 12 फीट 8 इंच का इसका साइज़ है। यहाँ पे WC का प्रोविज़न किया है 4 फीट बाय 3 फीट वाला। बाथरूम का जो साइज़ है 6 फीट 9 इंच बाय 4 फीट का। और किचन का जो है 10 फीट बाय 12 फीट का इसका साइज़ है। एज पर दी वास्तु किचन अग्नि कॉर्नर में होना चाहिए, इसीलिए हम टोटल बिल्डिंग के अग्नि कॉर्नर में हम किचन यहाँ पे प्रोविज़न किया है। और एज पर दी वास्तु पूजा घर जो है वो ईशान्य कॉर्नर में या फिर ईशान्य कोने में होना चाहिए, इसीलिए हम किचन का जो ईशान्य कॉर्नर है यहाँ पे आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे पूजा का प्रोविज़न किया है। पूजा के होने के बाद यहाँ पे प्राइवेसी के हिसाब से हम ओपनिंग किया है। किचन के साइड में ही हम बाथरूम का प्रोविज़न किया है और यहाँ पे टॉयलेट का प्रोविज़न किया है। टॉयलेट थोड़ा सा लंबा होने की वजह से इन केस ऑफ कुछ लीकेज हुआ या फिर कुछ डिफ़िकल्ट हुआ, प्रॉब्लम्स अगर कुछ क्रिएट हुआ, तो भी इस किचन को बास नहीं आना या फिर ऑर्डर नहीं आना बोल के हम यहाँ पे थोड़ा सा लंबा किचन के थोड़ा सा लंबा WC का प्रोविज़न किए हैं। और यहाँ पे एंट्री होने के बाद
बाथरूम और टॉयलेट का जो भी यूज़ कर रहे हैं उसका प्राइवेसी हॉल में से किसको भी नहीं दिखना है, फिर प्राइवेसी मेंटेन होना है, इसीलिए हमने यहाँ पे दीवार ले लिया है। और उसका जो डोर का जो ओपनिंग है ये साइड पे यहाँ पे हमने प्रोविज़न किया है। सपोज हम इसको ये साइड पे जो प्रोविज़न किया रहता तो क्या होता था, तो हॉल में से ये पूरा का पूरा दिखता था, या फिर प्राइवेसी हमारा मेंटेन नहीं होता था। और ये बेडरूम यहाँ पे किया है, ये कॉमन वॉल होने की वजह से इस साइड में हम कौन सा भी ओपनिंग्स बोलो या फिर डोर्स, विंडोज़, वेंटिलेटर कुछ भी प्रोविज़न करने के लिए चांस नहीं है, फिर अलाउड नहीं है कॉमन वॉल होने की वजह से। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सा भी विंडोज़ वगैरह, वेंटिलेटर वगैरह कुछ भी प्रोविज़न किया है। तो ये बेडरूम को, हॉल को, और फिर इन केस ऑफ फ्यूचर में शॉप के ऊपर फ्लोर को भी रूम वगैरह हुआ तो वेंटिलेशन अचीव होना, इसीलिए हम ये बेडरूम को और हॉल को वेंटिलेशन के हिसाब से हम यहाँ पे डक्ट का प्रोविज़न किया है। डक्ट का जो साइज़ है ये 4 फीट बाय ये 9 फीट का इसका डक्ट का साइज़ है। यहाँ पे एमडी दैट मीन्स मेन डोर का जो साइज़ है 4 फीट बाय 7 फीट का इसका साइज़ है। OP1 का जो साइज़ है 4 फीट बाय 7 फीट का है। ये ओपनिंग का जो साइज़ है ओपनिंग 3 फीट बाय 7 फीट का है। ये जो डी वाला इंडिकेशन है, डी वाला इंडिकेशन जो डोर है यहाँ पे एक है, ये बेडरूम के लिए एक है, दैट मीन्स 2 डी वाला इंडिकेशन का है। इसका साइज़ है 3 फीट बाय 7 फीट का इसका साइज़ है। ये D1 जो इंडिकेटर वाला डोर्स है इसका साइज़ है 2.5 फीट बाय 7 फीट का इसका साइज़ है। वेंटिलेटर का जो साइज़ है 2.5 फीट बाय 1.5 फीट का उसका वेंटिलेटर का साइज़ है, ये WC का और बाथरूम का। यहाँ पे ये जो बेडरूम के लिए विंडोज़ यहाँ पे प्रोविज़न किया है, विंडो का साइज़ है 4 फीट बाय 4 फीट का। यहाँ पे किचन के लिए जो विंडो प्रोविज़न है 4 फीट बाय 4 फीट का, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। और यहाँ पे बेडरूम के लिए जो डोर विंडोज़ है इसका जो साइज़ है 4 फीट वाला 4 फीट। हॉल के लिए भी 4 फीट वाला 4 फीट का इसका साइज़ है। यहाँ पे एंट्री होने के बाद ये ओटा पोर्शन आएगा। ओटा पोर्शन के बाद पर फ्लोर जाने के लिए, फिर फर्स्ट फ्लोर को जाने के लिए यहाँ से एंट्री होने के बाद ये वाला अप पोर्शन स्टेप्स का, और यहाँ पे फिर से लैंडिंग, और फिर से यहाँ से अप पोर्शन आएगा। ये एक्सटर्नल होने की वजह से टेनेंट के लिए देने के लिए कुछ भी तकलीफ नहीं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स और क्रिएट होता नहीं है। यहाँ पे जो शॉप का जो शटर्स है इसका साइज़ है 6 फीट 6 इंच बाय 7 फुट। ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे भी। यहाँ पे देखिए टोटल प्लॉट का जो लेंथ है 48 फीट है। यहाँ पे 4 फीट का जो हमने जगह छोड़ दिया है। ये जो रेड कलर वाला लाइन है ये प्लॉट का लाइन है। यहाँ पे हम 4 फीट का जगह छोड़ रहे हैं। जगह इसीलिए छोड़ रहे हैं, जब हमारा जो बिल्डिंग है प्लिंथ लेवल तक आएगा तो उसका जो स्टेप्स वगैरह है या फिर फ्रंट का कट्टा बोलो, तो स्टेप्स वगैरह वो हमारा प्लॉट के बाहर नहीं जाना, इसीलिए हम 4 फीट का यहाँ पे अंदर लेके हमारा बिल्डिंग का लाइन यहाँ से स्टार्ट किया है। सपोज़ हम 4 फीट नहीं छोड़ दिए होते तो क्या होता था कि यहाँ से जो स्टेप्स वगैरह आएगा प्लिंथ लेवल के ऊपर तो वो दूसरे के प्लॉट में जाएगा या फिर ओवर दी रोड आएगा, इसीलिए वो एलिमिनेट करने के लिए या फिर वो नहीं आना चाहिए, इसी के हिसाब से यहाँ पे भी हम 4 फीट का प्रोविज़न किया है, और साउथ में भी ईस्ट में भी हम 4 फीट वाला प्रोविज़न किया है, और नॉर्थ में भी हम 4 फीट वाला यहाँ पे प्रोविज़न किया है। दैट मीन्स यहाँ का जो प्लिंथ का जो ओटा आएगा या फिर स्टेप्स वगैरह आएगा फ्रंट के लिए वो हमारा प्लॉट के एरिया में ही अंदर ही रहेगा, इसीलिए हम यहाँ पे 4 फीट का जगह छोड़ दिया है। और यहाँ पे नेम ऑफ फ़ोन और एड्रेस वगैरह हम प्राइवेसी के हिसाब से यहाँ पे दिखाए हैं। देखिए यहाँ पे नॉर्थ का सिंबल ही दिया है, नॉर्थ का डायरेक्शन भी यहाँ पे दिया है,
यहाँ पे मेंशन भी किया है वैसे भी। ये देखो नॉर्थ साइड वाला यहाँ पे रोड है, यहाँ पे फ्रंट साइड का ईस्ट का रोड है, यहाँ पे साउथ में लेन है, और ये वाला वेस्ट में कॉमन का उसका लेंथ है। और टोटल इसका बिल्टअप जो एरिया है इस प्लॉट का 1540 स्क्वायर फुट का इसका बिल्टअप है। और ऐसे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।